लक्ष्मी पूजा की रात घर में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया मोटरसाइकिल से जनसंपर्क। गौरी भाऊ ने खमरिया में की बाजार सभा, रैली निकालकर मांगा आशीर्वाद। दीपोत्सव की लक्ष्मी पूजा की खुशियों भरी रात एक परिवार के लिए मायूसी में बदल गई, जब रात करीब 11 बजे एक विधवा महिला जो शहर के वार्ड क्रमांक 3 शांति नगर बैहर रोड में किराए के मकान में रहती है, उसके कमरे में आग लग गई। इस आगजनी से घर का गृहस्थी व इलेक्ट्रॉनिक्स सामान एवं अलमारी में रखे जेवरात व नकदी जलकर खाक हो गए, जिससे करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की नुकसानी की संभावना जताई गई है। दिवाली का समय था, पूजा वूजा करके हम लोग जस्ट बाहर ही में खड़ी थी। अंगार पता नहीं कैसे लगी। मोबाइल बात कर रही थी बेटी से, पूरा सामान नष्ट हो गया, पैसे वैसे सब जल गए, जेवर वगैरह सब जल गए। 11 बजे लगभग की है, 11 सवा 11। बाकी ऐसा मतलब समझ में ही नहीं आया कैसी लगी क्या लगी, जब तक ये पता लगा कि अंगार बहुत बढ़ गई थी। आंटी आवाज़ दी, कुत्ते में निकले तो अंगार बढ़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड वगैरह आई, बुझाई। दीपोत्सव पर्व की खुशियों के बीच कमल दिवाली मनाने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान को गति दी और इसी कड़ी में बालाघाट नगर के वार्डों में मोटरसाइकिल से प्रत्येक द्वार पर पहुंचे उत्साह दिखाया। भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन की जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा और भाजपा के संकल्प पत्र तथा विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच बातें रखीं। बालाघाट नगर के वार्ड क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21 और 22 मेन रोड गोंदिया रोड होते हुए लगभग 6 घंटे तक मोटरसाइकिल से जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन की विधानसभा क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रतिदिन कई सभाएं हो रही हैं, साथ ही बाजार के दिन बाजार सभा को भी पहुंचकर संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में 12 नवंबर को उन्होंने शाम को खमरिया पहुंचकर यहां बाजार सभा में उपस्थित ग्रामीण जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि फसलों को सही दाम मिलेगा तो किसान उन्नति करेगा। इसलिए यह संकल्प भाजपा ने लिया है कि धान खरीदी 3,100 रुपये समर्थन मूल्य पर होगी तथा 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान की फसल जब बर्बाद होती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना लाकर उनकी फसलों को सुरक्षित करने का काम किया है। विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर इन दिनों पुलिस, हॉक फोर्स के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गहन जांच की जा रही है। जिले के संवेदनशील इलाकों में सतत भ्रमण कर निगरानी रखी जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक बॉम्ब डिटेक्शन एवं डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा लगातार उन हिस्सों तक पहुंच रही है जहां संदिग्ध स्थिति सामने आई है। परिवार को BDDS टीमों के द्वारा मुक्की गेट, भैसन घाट, खुर्शीपार, सोनगुड्डा, लाल घाटी, लाटरी, पितकोना, डाबरी, लौगौर, चिकला झोड़ी आदि में पकड़ने वाले मतदान केंद्र, सड़क, पुल, पुलिया एवं संदिग्ध स्थानों को आधा दर्जन स्नाइपर डॉग, कई एक्सक्लूसिव डिटेक्टर एवं अन्य आधुनिक उपकरणों की सहायता से एंटी सेबोटाज चेकिंग कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को शाम को निर्वाचन कार्यों की समीक्षा समस्त नोडल अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में मतदान दल कर्मी, व्यय सामग्री वितरण, कम्युनिकेशन प्लान तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से समीक्षा हुई।
बैठक में परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने खास तौर पर वाहनों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि जीपीएस लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वेंडर को पूर्व में ही अवगत कराया गया है कि रूट पर जाने वाले वाहनों के अलावा रिजर्व में रखी जाने वाले वाहनों पर भी जीपीएस लगाया जाए।